किसी को बताना मत। अरे कुछ एक्स्ट्रा पैसे ही तो कमा रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे बोर हो रही थी, कर ली एक और जॉब। अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ मून लाइटिंग की, जिसके बारे में आजकल न्यूज़ भारत में ज़ोरों से फैल रही है। आज वाई फैक्टर में हम बात करेंगे मून लाइटिंग की। क्या है ये कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया, यंगस्टर्स क्या सोचते हैं इस बारे में और क्या है इसका फ्यूचर। लाइटिंग या एक नौकरी के साथ साथ दूसरी नौकरी करना कई क्षेत्रों में कई वर्षों से किया जा रहा है। हमारे ड्राइवर, सफाई कर्मी और घरेलू मदद से लेकर एडवर्टाइजर्स, पत्रकारों, शिक्षकों और डॉक्टरों तक सभी ने सालों साल मून लाइटिंग की है। हालांकि यह केवल अब है कि इस अवधारणा पर चर्चा की जा रही है और वास्तव में भारत में तकनीकी कंपनियों द्वारा इसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। लेकिन अब क्यों, और आईटी क्षेत्र में ही विशेष रूप से क्यों? इसका जवाब 2019-20 में है, जब कोविड-19 महामारी ने दुनिया को हिला कर रख दिया था और टेक उद्योग में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ था। वर्क फ्रॉम होम नया नॉर्मल हो गया और व्यक्तिगत वित्त पर भारी असर पड़ा। कुछ अतिरिक्त रुपए कमाने के लिए लोगों ने अपनी नियमित नौकरी के अलावा अतिरिक्त नौकरियां ली। लेकिन क्या मून लाइटिंग के लिए पैसा ही एकमात्र कारण है? अपने वर्तमान कौशल का संतोषजनक ढंग से उपयोग करना और खुद को अपस्किल करना भी कर्मचारियों में एक साथ दूसरी या तीसरी, यहाँ तक कि 7 नौकरियां लेने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य कारणों में शामिल है अपना खुद का स्टार्टअप बनाना, बड़े पैमाने पर छंटनी, नियोक्ताओं द्वारा सराहने में कमी, अतिरिक्त समय का उपयोग करना और बोरियत का मुकाबला। मूनलाइटिंग नाम उस समय रखा गया था जब नौकरी का मतलब 9 से 5 दिन की दिनचर्या थी और रात के समय या दिन के उस हिस्से का उपयोग करना जब चंद्रमा बाहर होता था अतिरिक्त काम करने के लिए। लेकिन मूनलाइटिंग अनिवार्य रूप से दोहरा रोजगार नहीं है, जो एक औपचारिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध है, जो न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि आदि जैसे कानूनी दायित्वों के साथ पूरा होता है। यह साइड हसल या फ्रीलांसिंग भी हो सकता है, जो प्राथमिक नियोक्ता के ज्ञान के साथ या बिना हो सकता है। मूनलाइटिंग को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ब्लू मूनलाइटिंग। मूनलाइटिंग के असफल प्रयासों को ब्लू मूनलाइटिंग कहा जाता है। एक दिन में 2 काम संभालना आसान नहीं है, जिस परिदृश्य में कर्मचारी को दोनों नौकरियों का प्रबंधन करना मुश्किल लगता है। क्वार्टर मूनलाइटिंग। हर दूसरा काम पूर्णकालिक नहीं हो सकता, यह पार्ट टाइम भी हो सकता है। क्वार्टर मूनलाइटिंग वह प्रथा है जहां एक कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के बाद अंशकालिक नौकरी में काम करता है। हाफ मूनलाइटिंग। हाफ मूनलाइटिंग एक अतिरिक्त नौकरी में आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत करना है। आमतौर पर हाफ मूनलाइटिंग शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब कर्मचारी अपने उपलब्ध समय का 50% अंशकालिक नौकरी पर खर्च करता है। फुल मूनलाइटिंग। फुल मूनलाइटिंग 2 पूर्णकालिक नौकरियों को समानांतर रूप से प्रबंधित कर रहा है। कुछ व्यक्ति अपनी सामान्य नौकरियों में काम करना जारी रखते हुए अपना खुद का व्यवसाय भी बनाते हैं। हमारी टीचर्स ने किया प्राइवेट ट्यूशंस लेके, हमारे डॉक्टर्स ने किया प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करके, लॉयर्स ने काम किया एज लॉ प्रोफेसर्स, यहाँ तक गंगाधर भी शक्तिमान था। तो मूनलाइटिंग से प्रॉब्लम क्या है? ये एम्प्लॉयर्स वर्सेस एम्प्लॉय डिबेट अब क्यों शुरू हुआ? आइए देखते हैं क्या है ये डिबेट और क्या सोचते हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज। The point I was alluding to more is the reality is that there are people today working for Wipro and working directly for one of our competitors. Right? We've actually discovered 300 people in the last few months who are doing exactly that. To me, it's a complete violation of integrity in its deepest form. So that was what I was referring to. There's no space for someone to work for Wipro and competitor X, Y, and Z, and I think they would feel exactly the same way if they were to discover the same situation. So that's what I meant, and so I do stand by what I said, that I do think it's a violation of integrity if you're moonlighting in that shape and form. विप्रो के ऋषभ प्रेमजी ने मूनलाइटिंग को धोखा करार कर दिया और इसके चलते पिछले हफ्ते विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया। इसके समर्थन में कई कंपनियां सामने आईं, जबकि कुछ अन्य ने अलग टिप्पणी दी।
खाद्य वितरण सेवा स्विगी मूनलाइटिंग का समर्थन करती है। कंपनी ने कहा, कोई भी परियोजना या गतिविधि जो कंपनी के समय के बाहर या सप्ताहांत पर उत्पादकता को प्रभावित किए बिना और कंपनी के हितों से ना टकराए, कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है। जबकि स्विगी और टेक महिंद्रा ने कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को मूनलाइटिंग में शामिल होने की अनुमति देने में आपत्ति नहीं रखते, उद्योगपति हर्ष गोयनका ने कहा, मूनलाइटिंग विप्रो बनाम स्विगी, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। विप्रो फॉर्च्यून 500 ग्राहकों के साथ सौदा करता है, जिनके लिए विप्रो का डेटा गोपनीयता पवित्र है। यदि ग्राहक को डेटा समझौता करने का एक दुरुस्त मौका भी मिलता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह एक कर्मचारी बनाम नियोक्ता का मुद्दा है। तो क्या कहते हैं नियोक्ता? हितों का टकराव। एक प्रतिद्वंदी कंपनी के लिए काम कर रहे कर्मचारी निजी या संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के कारण हितों के संभावित टकराव पर चिंता केंद्र। विप्रो में कथित तौर पर ऐसा ही हुआ था। कर्मचारियों की नौकरी के प्रदर्शन के बारे में संदेह। कंपनियां चिंतित हैं कि यदि कोई व्यक्ति खुद से अधिक काम करता है तो यह मुख्य नौकरी में उत्पादकता या प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। नियोक्ता के संसाधनों का दुरुपयोग। एक साइड बिजनेस के लिए कंपनी के संसाधनों जैसे लैपटॉप और सॉफ्टवेयर का उपयोग भी नियोक्ताओं द्वारा सराहा नहीं जाता। अनुपस्थिति। साइड गिग्स के लिए प्राथमिक नौकरी से छुट्टी लेना, ध्यान न देना और थकान। डबल अप करने वाले कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, सुस्ती और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। जबकि कुछ शीर्ष तकनीकी अधिकारी रिश्वत की भावनाओं को प्रतिध्वनित कर रहे हैं और कुछ अन्य अभी भी चुपचाप स्थिति को देख रहे हैं। केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मूनलाइटिंग का समर्थन किया है, लेकिन अनुबंध के उल्लंघन के खिलाफ कर्मचारियों को आगाह किया है। तो हम मूनलाइटिंग की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स से, जो फ्यूचर वर्कर्स होंगे, जो कोई आईटी सेक्टर में जाएगा, कि कोई और सेक्टर में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर। उनसे बात करते हैं व्हाट दे थिंक अबाउट मूनलाइटिंग और क्या ये कॉन्सेप्ट भारत में आगे तक जाएगा। हाय, आपका क्या नाम है? वंशिका, मूनलाइटिंग के बारे में आप क्या सोचते हो? एक जॉब नहीं, दो जॉब नहीं, कभी कभी 3-7 जॉब भी लोग करते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक से ज़्यादा जॉब करने में। पहला तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल है कि जितना सैलरी मिलेगा उसी के हिसाब से। अगर जितना मिल रहा है वो उनके लाइफस्टाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है तो लोग चाहेंगे कि वो करें। और उससे हट के भी अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों का पैशन होता है, तो अगर वो किसी और सेक्टर में और उनका पैशन कुछ और ही है और अगर उनमें एनर्जी बच रही है और वो वहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहे तो एथिकल भी है और करना भी चाहिए। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एक बहुत बड़ा रीज़न है ऑफ पीपल टेकिंग अप मूनलाइटिंग, बट उसके अलावा एक पैशन की बात भी आ जाती है, एक स्किल्स ऑप्टिमली यूज़ करने की बात भी आ जाती है। आप लोगों को क्या लगता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अलावा अगर पैशन की बात की जाए, अगर अपने स्टार्टअप बिल्ड करने की बात की जाए, वहाँ पे भी मूनलाइटिंग बहुत लोग आज के टाइम में भी कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन आईटी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स में। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? तो मेरा यही मानना है कि अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो मैं चाहूँगी कि मैं घर आके अपने जॉब के बाद इफ़ आई गेट इनटू कोई भी कंपनी में और मैं अपनी जॉब के बाद लिखूं या अपने आप को जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ या मुझे जो पसंद है, जो मुझे खुशी दे रहा है, आई वुड वांट टू डू दैट। तो मेरे को नहीं लगता कि अलग अलग जॉब करना या मूनलाइट करना कहीं पे भी गलत होगा, क्योंकि जो जिसको पसंद है एक इंसान को, उसको उसका फ्रीडम होना चाहिए कि वो जो करना चाहता है वो करे। जब अगर वो उस कंपनी को या किसी भी चीज़ के बीच में विश्वास का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मेंटेन्ड है, तो जो भी इंसान अपने शील्ड से बाहर जो करना चाहता है उसको वो करने देना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए अपने पैशन को परस्यू करने का, बट यहीं पे बात आ जाती है एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉय के टसल के बारे में, जिसके चलते विप्रो ने 300 अपने वर्कर्स को सैक भी किया। इस पूरे टसल में जो एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय का एक व्यू पॉइंट होता है कि हमारा पैशन है और क्योंकि आप हमें इतना पे नहीं कर रहे हो, इतनी सैलरी नहीं दे रहे हो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो करंट हमारे फाइनेंशियल और सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं आईटी सेक्टर में,
या किसी भी सेक्टर में फॉर बिगिनर्स लेवल, फॉर फ्रेशर्स, वो क्या पुश करते हैं किसी को मूनलाइट करने के लिए? हाँ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो फ्रेशर्स हैं आज की डेट में दे आर अंडरपेड इन मैनी कंपनीज। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि लाइक आई वांट टू वर्क इन दिस फील्ड, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं आउट ऑफ पैशन। सो क्योंकि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं किसी कंपनी में काम करके, तो मैं जाऊंगी, घर जाऊंगी और मैं देखूंगी कि हाँ, असेस करूंगी कि मुझे इधर कम मिल रहा है तो मैं थोड़ा ये कर लेती हूँ, थोड़ा वो कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो भी मतलब मंथली जो भी मेरा बैलेंस आउट करना है मुझे अपने मतलब खर्चों को और फिर जो भी मैं कमा रही हूँ उसे मतलब बैलेंस करने के लिए। तो येस, डेफिनेटली कम पैसे मिल रहे हैं प्लस कम सेटिस्फैक्शन भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को कंप्यूटर पे कोडिंग करके या फिर कोडिंग ही करके किसी को बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। सो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, परफेक्ट कैंडिडेट टू टॉक अबाउट मून लाइटिंग करेंटली। आप बताइए कि आपके सेक्टर में या आपके सीनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो मून लाइटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, स्पेशली जब विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज़ को सैक किया ऑन द बेसिस ऑफ मून लाइटिंग? जो मेरे कलीग्स हैं और जिन्हें मैं जानती हूँ वो डेफिनेटली आज मतलब देखा जाए कोरोना के बाद, कोरोना के टाइम भी बहुत लोगों ने मतलब बहुत सारे अलग अलग स्किल्स टेकअप कर लिए। लाइक ऐसा नहीं है कि हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो बस उसी डिग्री के बेसिस पे ही हम रिलाई करेंगे, क्योंकि कोरोना ने हमें वो चीज़ दिखा दी कि येस, अगर हम सिर्फ एक डिग्री के बेसिस पे चल रहे हैं तो जॉब जा सकती है, तो कुछ और करना ही पड़ेगा। तो मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे ऐसे कलीग्स हैं जो एक टाइम पे अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ ही साथ कमा भी रहे हैं और सेटिस्फाइड भी हैं। तो आई थिंक कि ये चीज़ मतलब अभी प्रेवलेंट है काफ़ी ज़्यादा फ्रेशर्स में, आई कुड से, जो मतलब हमारी जनरेशन के लोग हैं, लाइक अराउंड अभी 20 से लेके 28 के एज में, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप भी शुरू कर दिया है और फ्रीलांसिंग भी करते हैं और अपनी डिग्री का भी इस्तेमाल कर रहे हैं किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या आपको साइड बाय साइड एक और जॉब या 2 और जॉब्स या मल्टीपल जॉब्स करनी चाहिए? आई रियली बिलीव इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं। एक, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटीज़ को किस मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूज़ करता है टू सस्टेन एक अच्छा लाइफस्टाइल, बिकॉज our world is becoming such that our social lives matter the most with the financial lives. We want to have a luxury life, and at the same time there are companies who feel कि नहीं, तुम लोग हमें 100% अपना skills नहीं दे रहे हो, हमारी कंपनी में तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, that's the reason कि हमारी कंपनी grow नहीं हो रही है। So I think there are 2 aspects, but in my opinion मेरे को लगता है कि ये individual पे ज़्यादा depend होना चाहिए। Obviously, there should be certain rules and regulations, keeping in mind the individual's capability. Individual aspect, but individual aspect तक ही सीमित है क्या moonlighting? Because you are working in a big company and you're using the resources of that company. आप उनका time, energy, resources सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। Individual freedom कहाँ शुरू होके ख़त्म होता है और company या corporate giant के जो लिमिटेशंस हैं या फ्रीडम जितना वो आपको देते हैं वो कहाँ शुरू और ख़त्म होता है? मैम, मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, आपकी लॉयल्टी है उस कंपनी की तरफ, आपको एसेट्स दिए जाते हैं, यू यूजिंग देयर लैपटॉप्स, यू यूजिंग देयर ऑफिसेज, दे डू एक्सपेक्ट कि आप अपना 100% उनके साथ दें, आपकी एनर्जी लेवल सेम होनी चाहिए। एंड अगर आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं अपनी सेकेंड या थर्ड जॉब के साथ, देन इट्स फाइन। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब आप एक कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, आपके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं, जो कंपनी भी नहीं चाहेगी कि ये ट्रेड हो। विद रिस्पेक्ट टू दैट, अगर आप अपने कंपनी की लॉयल्टी इंटैक्ट रख रहे हैं और आप ट्रांसपेरेंट है कंपनी के साथ, देन आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। जैसे विप्रो के प्रेम जी ने बोला भी कि आई एम ओके विद ट्रांसपेरेंसी, बट वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि वो सीक्रेट्स ट्रेड हो रहे थे, शायद सिमिलर कंपनीज के साथ काम रहे थे, सो ही थॉट दैट मे बी दिस इज़ नॉट नाइस फॉर माई कंपनी। उस हिसाब से देखा जाए तो मूनलाइटिंग इज़ समथिंग दैट शुड नॉट बी प्रमोटेड। विप्रो इज वन कंपनी जो अगेंस्ट मूनलाइटिंग है, जैसे ऋषद प्रेम जी ने भी कहा, इट इज चीटिंग, इट इज प्लेन एंड सिंपल चीटिंग। बट कंपनीज लाइक स्विगी, टेक महिंद्रा वो सामने आई हैं और उन्होंने बोला है कि वी सपोर्ट
moonlighting. We are open to our workers moonlighting and taking up extra jobs as long as it is not violating our guidelines. As somebody who will enter the job market soon, आपको लगता है कि your inclination towards companies like Swiggy and Tech Mahindra will be more than maybe towards Wipro? ऑफ कोर्स आई रियली डू फील कि जो स्विगी का पॉलिसी है टू काइंड ऑफ सपोर्टिंग मूनलाइट, आई रियली डू फील कि इट इज़ नॉट बैड अप टू द एक्सटेंट कि इट इज़ व्हेन वी सी दिस इट इज़ एक्चुअली गोइंग विद द ट्रेंड रादर देन अगेंस्ट इट. आप जब तक हमारी जनरेशन को देखा जाए, उन्हें कंस्ट्रेन करके रखेंगे अपॉर्चुनिटी से, उनकी बाहर की लाइफ को भी कंट्रोल करेंगे, वर्क के बाहर की लाइफ को, तो वो गलत मीन्स पे आएंगे ही आएंगे, जो कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा कंपनी का. बट एट द सेम टाइम अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ का भी देखेंगे, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन का भी सोचेंगे, तो ये चांसेस कम होंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि हमारी जनरेशन के लिए उतने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं हैं जितने परहैप्स फॉर आवर पेरेंट्स जनरेशन या फिर उनके पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन. नाउ दे वर टेकिंग अप मल्टीपल जॉब्स फॉर सस्टेनेंस ऑफ द फैमिली, परिवार के लिए. पर हमारे लिए ऐसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, फिर भी यंगस्टर्स मूनलाइट कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा जॉब्स ले रहे हैं, सिंपली बिकॉज दे वांट टू फॉलो देयर पैशन. डू यू थिंक दैट्स राइट एंड डू यू थिंक दैट्स द फ्यूचर अहेड नाउ? डेफिनेटली, बिकॉज आई रियली फील कि अगर कोई पैसे के पीछे नहीं भाग रहा तो वो डेफिनेटली पैशन के पीछे भाग रहा है. वो चाहता है कि इवन इफ इट्स मी, आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ पार्ट of some government job only. I want to do something else. Maybe I like to draw, maybe I like to sing, or maybe anything like we said, influencer बनना, vlogs वगैरह बनाना. So that is okay. मतलब passion is something you should follow because I think the satisfaction एक इंसान को जब मिलती होगी रात को, जब वो सोता होगा कि हाँ मैं कमा भी रहा हूँ और मैंने जो मुझे पैशनेट हो जिस चीज़ के बारे में, आई एम गिविंग माई 100% एज अ ह्यूमन बींग, एज वट आई रियली फील फॉर माई सेल्फ. सो आई थिंक पैशन इज समथिंग डेफिनेटली वन शुड फॉलो, एंड इफ इज मतलब पैशन के लिए कोई मूनलाइट कर रहा है, देन आई थिंक इट्स परफेक्टली ऑल राइट. आई थिंक वहीं पे वो टसल आ जाता है एंड दैट्स वेयर द क्लैरिटी इज़ नॉट देयर प्रॉबली बहुत सारी कंपनीज में, स्पेशली इंडिया में, कि क्रिएटिव एंड कॉर्पोरेट कैन गो टुगेदर बट कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट कैन परहैप्स नॉट गो टुगेदर. मैम दैट्स व्हाट्स हैपेंड इन विप्रो राइट, बिकॉज उनको यही लगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारे कंपनी के एसेट्स यूज़ करने के बावजूद हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर नॉट बीइंग लॉयल टू अस, वो हमें अपना 100% टाइम नहीं दे रहे हैं. एंड मे बी दे ऑल्सो थॉट कि सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स है दे आर गेटिंग रिवील टू अदर कंपनीज, विच फॉर एन एम्प्लॉयर इज़ वेरी स्कैरी, बिकॉज वो अपना हार्ट एंड सोल लगाता है एक कंपनी को बिल्ड करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, एंड ही एक्चुअली डिजर्व्स इतना रिस्पेक्ट कि उसकी कंपनी के जो सीक्रेट्स हैं, उनकी कंपनी के जो वर्किंग रिलेशनशिप्स है, दे शुड बी इंटैक्ट इफ ही इज़ हायरिंग समबडी टू वर्क देयर. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, मूनलाइट शुड नॉट बी प्रमोटेड, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, if you're just following your passion, if you're just creating something out of your own will which is not harming anybody, किसी के कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, then I think it's a very good thing, because आज के ज़माने में कोई पैसों के लिए ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, because our parents have worked at a certain level कि हम लोगों को काफ़ी अच्छी सिचुएशन उन्होंने घर पे दी है कि खाने पीने की ऐसी सिचुएशन नहीं है. बट इफ़ नाउ क्रिएटर्स आर कमिंग अप, कंटेंट क्रिएटर्स आर कमिंग अप, वो जो क्रिएटिविटी जहाँ से आती है दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स अ लॉट कि अब हमारी क्रिएटिव साइड एज अ सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, विच इज़ वेरी नाइस. ओके, लास्टली बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अगेंस्ट है मूनलाइटिंग के, एंड बिकॉज आप लोग अब जॉब मार्केट में एंटर करोगे, व्हाट इज हाउ कैन कंपनीज रियली स्टॉप youngsters like you from moonlighting? वो ऐसा क्या facilities क्या आपको दें कि आप एक से ज़्यादा जॉब ना उठाएं? इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स. तो इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं. वन इज ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर सस्टेनेंस, कि दे नीड अ सर्टेन अमाउंट, उतने पैसे उनके पास चाहिए कि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाएँ, खुद को रेंट दे पाएँ, सब कुछ. तो जो लोग सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस के लिए मूनलाइट कर रहे हैं, अगर उनका सैलरी पैकेज बढ़ जाए
तो वो नहीं करेंगे, विच इज़ एज सिंपल एज दैट. इफ दे गेट इनफ मनी फ्रॉम द फर्स्ट जॉब दे वोंट डू द सेकंड वन. बट जिन लोगों का पैशन कुछ और है, लाइक आई सेड बिफोर, वो तब भी करेंगे. इवन इफ दे गेट 50 lakhs और whatever the amount is, they will still pursue their passion. So I don't think you can eliminate it completely. Restrict हो सकता है मे बी, बट मूनलाइट इज समथिंग जो आ गया है तो अब रहेगा. यू थिंक IT सेक्टर में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब पैसे के लिए आप नहीं मूनलाइट करो बट पैशन के लिए करोगे. डू यू थिंक कंपनीज का वर्क कल्चर कुछ ऐसा चेंज हो सकता है जहां पर आप अपना पैशन भी परस्यू कर पाओ अलॉन्ग विद योर करंट जॉब? या दैट अगेन, मतलब ये फिर से वही चीज़ हो गई कि आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है एज एन इंडिविजुअल, तो डेफिनेटली आप मूनलाइट करोगे या नहीं करोगे वो आपके ऊपर, आपकी चॉइस है. बट अगर जो कंपनी के HRs हैं, मैनेजर्स हैं, वो एम्प्लॉय के साथ एक 1-to-1 डिस्कशन रखें, कैंडिड डिस्कशंस रखें और पता लगाए कि एम्प्लॉय क्या चाहता है, क्या उसे मतलब उतनी सैलरी, मतलब एक्सपेक्टेड सैलरी मिल रही है, या फिर क्या उसे मतलब पैशन वाइज सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है. तो अगर ये इस तरह के डिस्कशंस कंपनी में हो और कंपनी जानने की कोशिश करे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आई फील कि डेफिनेटली मूनलाइट का एक्सटेंट या तो कम होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है. बट दिस इज इट्स एक्चुअली अ वेरी फनी थिंग, क्योंकि अपनी सैलरी से कौन सेटिस्फाइड होता है? अगर आप एक्सपेक्टेड सैलरी की नेगोशिएशन भी करोगे, विल यू स्टिल बी हैप्पी विद द सैलरी यू आर गेटिंग? एक चीज़ जो हम सब इस पूरे मूनलाइट कॉन्सेप्ट में, मैं कंपनीज से ये पूछना चाहूँगी कि वो कंपनीज जो मूनलाइट के अगेंस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि दिस इज़ क्लियर कट चीटिंग, बट वही कंपनीज एम्प्लॉयर्स के साथ क्या करती है? क्या वो एम्प्लॉयर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करती? क्या वो उनको सही सैलरी नहीं देती? और क्या वो हमारी पर्सनल लाइफ में घुस के, हमसे जान के कि हम क्या कर रहे हैं आउट ऑफ द कंपनी, क्या वो सेम चीटिंग नहीं कर रहे हमारे साथ? तो ये जो ट्रस्ट का पूरा खेल है ना, ये दोनों तरफ से इक्वली बैलेंस आउट होना चाहिए. और अगर ये बैलेंस आउट हो जाए तो मे भी काफ़ी लोग मूनलाइटिंग करना छोड़ भी दें. तो ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ की गलती नहीं है, बट जो उनको हायर कर रहे हैं कंपनीज, उनकी गलती भी है. ये उनकी तरफ से भी चीटिंग है. ट्रस्ट दोनों तरफ से ब्रीच किया जा रहा है. डू यू एग्री विद इट? या मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि हम ऐसा हिंदी में बोलते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है. सो अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ब्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनीज भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट एट फॉल्ट हैं. आपने वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं दिया, वो एक पे हमारी स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम और जगह जा रहे हैं काम करने के लिए. अगर आप हमें वो देते, अगर हम मॉनेटरी वैल्यू में देखें, मनी और सैलरी के वैल्यू में देखें, अगर वो हमें इस कंपनी से मिलती तो हम और कंपनीज में नहीं जाते. विप्रो ने मूनलाइटिंग के लिए अपने 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और अध्यक्ष ऋषभ प्रेम जी ने इसे अपने सबसे गहरे रूप में अखंडता का पूर्ण उल्लंघन कहा. इस कदम ने भारत में मूनलाइटिंग की वैधता पर एक बहस शुरू कर दी है. रिसर्च के अनुसार 2018 में अमेरिका में 7.2% कर्मचारी मूनलाइटिंग कर रहे थे. अधिकांश अमेरिकी कॉर्पोरेट्स में कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद मूनलाइटिंग की अनुमति ले सकते हैं और कानूनी भी है. तो भारत में स्थिति क्या है? 1948 के फैक्ट्रीज एक्ट में धारा 60 है जो दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, किसी भी श्रमिक को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए मजबूर या अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. 1946 का इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को इस अधिनियम द्वारा रोजगार की शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणन प्राधिकरण को प्रस्ताव स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. यह उन सभी औद्योगिक सुविधाओं पर लागू होता है जिनमें 100 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं. 1948 का बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट धारा 65 छुट्टी के दिन या छुट्टी के दौरान दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिस दिन कर्मचारी को छुट्टी दी जाती है या छुट्टी पर होता है, उस दिन कोई भी कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में काम नहीं करेगा. 1954 का दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट धारा 9 दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है. कोई भी व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान या दो से अधिक प्रतिष्ठानों या एक प्रतिष्ठान और एक कारखाने के व्यवसाय के बारे में उस अवधि से अधिक काम नहीं करेगा जिसके दौरान उसे उस अधिनियम के तहत कानूनी रूप से नियोजित किया जा सकता है. प्रत्येक राज्य के अपने कानून हैं और नियम हैं.
अक्सर आईटी कंपनियों को कानून के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई है, जैसे कि दोहरा रोजगार। जब रोजगार की बात आती है तो वे स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। मूनलाइटिंग एथिकल है या अनएथिकल, लीगल है या इलीगल, भारत में ये कैसे पैन आउट करता है हमें देखना पड़ेगा। पर एक चीज है बहुत क्लियर, और वो ये है कि भारत के युवा अपने पैशन को फॉलो करेंगे और बहुत फियर्सली फॉलो करेंगे। आज के लिए वाई फैक्टर में बस इतना ही। अगली बार हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।